तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के एहलकारों ने 17 घंटे तवील धावों के बाद तमिलनाडु के तबानाई, एक्साइज और प्रोबेशन के वजीर वी सेंथल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है। ईडी ने मंगल को छापे के बाद वजीर को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद ईडी के एहलकारों ने पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गए, जहां उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए उम्दवार गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि मुतादिद बुजुर्ग और हुक्मरान द्राविड़ मनित्र काजगम डीएमके के एमएलएज और पार्टी कारकुनान उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इतलात के मुताबिक इलाज के बाद उन्हें रिमांड के लिए प्रिंसिपल सेशन कोर्ट में पेश किए जाने का इम्कान है। ईडी के एहलकार उन्हें तफसीली पूछताछ के लिए नई दिल्ली ले जा सकते हैं। अस्पताल में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और मुसल्लह मरकजी फोर्सेस को तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेश बघेल ने रियासत में जारी शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत दी है। बघेल ने आज महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि शदीद गर्मी में स्कूल खोलने से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने अफसरान को स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि रियासत में गर्मियों की तातीलात के बाद 15 जून से स्कूल खुलने वाले थे। इसको लेकर वालिदैन में काफी तशवीश पाई जाती थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इंतखाबात लड़े बगैर ही जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रही है, जो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो यहां इलेक्शन मुनक्किद हुए होते। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो बीजेपी का सफाया होगा। साबिक वज़ीर-ए-आला ने इन बातों का इजहार चारशंबे को वस्ती जिले बडगाम में नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी के एक जवाबी बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का इंतजार क्यों करेंगे, अगर इंतखाबात मुनक्किद होंगे तो उनका सफाया होगा। उनका कहना था अगर बीजेपी अपनी जगह मजबूत होती तो इलेक्शन हुए होते, लेकिन वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी हार जाएगी। उन्होंने कहा अगर उनमें हिम्मत है तो पार्लियामानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को यहां इंतखाबात मुनक्किद कराए बगैर ही इख्तिदार हासिल हुआ, जो हमारी बदकिस्मती है। फिल्मों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन दो फिल्मों से मजहब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था ये उन लोगों की साजिश है जैसे जैसे पार्लियामानी इंतखाबात नजदीक आएंगे वैसी हरकतें करेंगे, लेकिन हमें अक्लमंदी से उनका मुकाबला करना होगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें सियासत करने की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहाँ सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर एलओसी के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहाँ लोग इस्तेमाल करना बंद करें। मैंने जैसे जम्मू में रजौरी में मैंने पिछले दिनों कहा, हमारा रोल इसमें बहुत ही कम है। कुल मिला के अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटें जीतें तब भी 6 सीटों से ज्यादा हमारा असर रसूख रहेगा नहीं। 2 जम्मू से, 3 कश्मीर से, 1 लद्दाख से। तो इसमें जब हमारा रोल ही इतना छोटा है तो हमसे ज्यादा उम्मीद करने की क्या जरूरत? यूनिटी वो लोग पहले करें जिनकी 40-50 सीटें हैं। अक्सर बेशतर हमें यह देखने को मिलता है कि जिनकी 100-100, 200 सीटें, 50 सीटें हैं, वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है, जो पहले 50-60। जिले डोडा में 5.4 की शिद्दत के जलजले के एक रोज बाद जम्मू कश्मीर में चारशंबे की सुबह के बाद दीगर 4 जलजलों के झटके महसूस किए गए, जिनसे लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला जलजला जिले डोडा में चारशंबे की सुबह 2:20 पर आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई और जेर जमीन उसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसी जिले में 21 मिनटों के वक्फे के बाद दूसरा जिला ठीक
दूसरा झटका ठीक 2:41 पर पेश आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.8 रिकॉर्ड की गई, जबकि जेर जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। तीसरा जलजला भी जिले डोडा में ही चारशंबे की सुबह 7:56 पर पेश आया, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। चौथे जलजले के झटके जिले कश्तवाड़ में 8:29 पर महसूस किए गए। सेंटर के मुताबिक इस जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम इन जलजलों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तश्कील तेलंगाना के बाद महकमा सेहत पर बहुत ज्यादा की गई तवज्जो मरकूज। निम्स हॉस्पिटल में नए दहाई ब्लॉक की तामीर के संग बुनियाद तकरीब से वजीर आला केसीआर का खिताब। केसीआर हुकूमत तेलंगाना में रूहानी सरगर्मियों को दे रही अव्वलीन तरजीह। टीटीडी मंदिर और कल्याण मंडपम की तामीर के लिए किए जाएंगे 2 करोड़ रुपए खर्च। सिलसिला में मंदिर की तामीर नौ के कामों की संग बुनियाद तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। वजीर आला तेलंगाना 22 जून को शोहदाए तेलंगाना की यादगार का करेंगे इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंतजामात का किया मुआयना। ईडी ने 17 घंटे के दावों के बाद तमिलनाडु के वजीर सिंथल बालाजी को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई कार्रवाई। और बदकिस्मती से बीजेपी बगैर इंतखाबात के ही है बरसर इख्तिदार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।